क्वेश्चन नंबर 10 से हम बात कर रहे हैं। कहता है कि कमलेश लिमिटेड के निम्नलिखित विवरणों से गणना कीजिए। इसमें आपको एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैलकुलेशन निकालनी है, कैश फ्लो निकालना है और एक फाइनेंसिंग से निकालना है। ठीक है, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल आपको नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, तो पहले आप वो करो। ठीक है, बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर का 1 अप्रैल 15 को 5% प्रीमियम को शोधन किया गया और ऐसा प्रीमियम लाभों से दिया जाता है। देखो आपको एक चैप्टर पेंडिंग की पढ़ाएंगे रीजन में आपको, तो चैप्टर का नाम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हाँ, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो किया जाता है उसका प्रीमियम भी दे होता है। तो इस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का जो अरेंजमेंट किया गया है, ये अरेंजमेंट दो तरह से कर सकते हैं आप। नंबर 1 सिक्योरिटीज, सबसे पहले यहीं से करना है। ये ना हो तो फिर जब के प्रॉफिट से रेवेन्यू म्यूचुअल के प्रॉफिट, जैसे कि पीएनएल जनरल तो इससे करना चाहिए। इससे क्या लिखा हुआ, कहाँ से लिख सकते हैं, प्रॉफिट में से भी। तो एक बात तो ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आप समझो कि आपके प्रेफरेंस शेयर पहले कितने में थे, 4 लाख, अभी कितने होंगे। इसका मतलब आपने 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर क्या रिडम्पशन किया और इस पे आपने प्रीमियम कितना दिया है, 5%, मतलब कितना होता है। तो टोटल आपने कितना पे किया, इनफ्लो आउटफ्लो। अब ये जो प्रीमियम है, मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर है, इसका नाम काफी क्या करते हैं, तो पीएनएल का क्या होगा, कम क्या करते हैं वापस से ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका नहीं, एवोल्यूशन नहीं बोलेंगे इसको, डिविडेंड पे करना है, प्रीमियम दे दें नॉन एनर्जी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना, 5000। ये एड बैक कर देंगे अपन वापस, क्योंकि इतना अमाउंट उससे वहाँ से लिया होगा, वापस से कर देंगे उसको ऐड बैक कर सकते। समझ में आएगा। फिर है नए अंश एवं डिबेंचर्स का निर्गमन, अपने 31 मार्च 16 साल के एंड में किया। तो आप देखो कि आपने इक्विटी शेयर पहले कितने के थे, 6 लाख, अभी कितने हो गए, तो आपने 4 लाख रुपए की इक्विटी शेयर इशू की है। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, ऐसा आया क्या, आया, मतलब पहली बात। दूसरी बात ये है कि डिबेंचर लिखे आपको, कितने के थे, 2 लाख के कितने हो गए, तो आपने 50,000 के डिबेंचर इशू की, रेशियो ऑफ डिबेंचर कितना, ऐसा आया क्या, आया। और ये डिबेंचर साल के एंड में इशू किए बनने हैं। देखो डिबेंचर के आगे परसेंटेज लगा हुआ है ना, तो आपको इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। ठीक है, अब इंटरेस्ट दो कितने पे, 2 लाख पे, 2.5 लाख पे, तो 2 लाख पे। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मैंने 50,000 के डिबेंचर इशू के साल के एंड में इशू किए, उस पर ब्याज देना नहीं है, देना कितने पे, केवल 2 लाख पे। तो इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स 2 लाख कितना परसेंट कितना होता है, ये बन पे करेंगे। तो इंटरेस्ट पे करना, फाइनेंस एक्टिविटी, आउटफ्लो और जो आपने इंटरेस्ट पे किया वो खर्चा है, तो राइट ऑफ होने जाना होगा। इसमें हमारे खर्चे निकाल के प्रॉफिट निकाल लेते हैं वापस से, और ये खर्चा कैसा है, नॉन ऑपरेटिंग है ना। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड कितना, एड कर दो, ठीक है ना। एक रेफरेंस शेयर में परसेंटेज लगा हुआ है, आगे रेफरेंस शेयर में क्या लगा हुआ है, परसेंटेज लगा, कितना लगा हुआ है, 18%। आप ध्यान देना कि प्रेफरेंस शेयर का रेशियो किस साल की, रिडम्पशन किस साल की, शुरुआत में रिडम्पशन कर दिया। तो फिर अब आप जब डिविडेंड कितने दोगे, 3 लाख के दोगे, तो डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, तो कितना परसेंट, कितना होता है, 54,000 रुपये पे करोगे तो क्या जाएगा, 9। अच्छा डिविडेंड आपने पे किया, ये भी घूमता फिरता क्या होगा,
राइट ऑफ होने के लिए यील्ड में, और एक किस में जाएगा एक्विजिशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिविडेंड पे करना क्या होता है एक्विजिशन ऑफ प्रॉफिट कितना ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अपना पहला पॉइंट पूरा हो गया, दूसरा पॉइंट पूरा हो गया, कोई दिक्कत है आपको? तीसरा प्रीमियम है कि पॉइंट है कि अधिमान अंशों पर लाभांश तथा समता अंशों पर ये 15% कंजम्पशन करा है। अंतरिम लाभांश 31 मार्च 16 को चुकाया। तो देखो मैंने ना रेफरेंस शीट में दिखा दिया लाभांश, अभी दिखा ना कितना 54,000 इक्विटी पे नहीं दिखाया। डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसको प्रेफरेंस शेयर। अब इक्विटी शेयर आपने शुरू किए साल के एंड में, तो आप डिविडेंड दोगे फिर 6 लाख पे दोगे। 6 लाख कितना परसेंट? हाँ 15%, कितना है 90,000। तो आप ये पे करोगे, ये भी क्या होता है एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर और वापस से ऐड डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कितना 90। तो दिक्कत सेम ही एकदम इक्विटी का भी प्रेफरेंस का डिविडेंड तो प्रेफरेंस शेयर का ही बाकी है नहीं। देखो उसमें कैसे लिखा हुआ है, अधिमान अंशों पर लाभांश और समता अंशों पर अंतरिम लाभांश। समझ में क्या नहीं? एकदम सारे अब आओ बैलेंस शीट के अंदर। तो इक्विटी टेबल देखिए अपन ने, प्रेफरेंस टेबल देखिए अपन ने, सिक्योरिटी पहले कितने का था, अब कितना हो गया, ये कितना हो गया 160। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने जो ये शेयर या डिबेंचर जो भी इशू किया होगा, इस पे इशू किया होगा प्रीमियम पेमेंट डिबेंचर शेयर मान लेता हूँ। तो 4 लाख तो कैपिटल की और 160 प्रीमियम की, फिर 5 लाख 60 हो जाएगा आपका। डिबेंचर में वही है डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, पहले कितने का था कुछ भी नहीं, अभी कितने का हो गया। तो आपको समझ में आएगा कि डिबेंचर शुरू की ना पहले कितने की 50 की, इस पर 20 का दे दिया। नहीं आपने कमीशन दे दिया 5 और 6 कमीशन दे दिया डिस्काउंट और डिबेंचर पर 5 था 6 हो गया 1000। अच्छा डिस्काउंट डिबेंचर 6000 रुपये, मतलब 1000 रुपये बढ़ गया, तो 1000 रुपये कम हो जाएगा। इसका मतलब कैश फ्लो कितना केवल 49 हुआ होगा, ठीक है ना। 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया, ये 1000 रुपये का डिस्काउंट लॉस से घूम करके तो मेरा होगा 3 महीना। तो 9 ऑपरेटिंग के अंदर 38 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डेट कितने ऐड कर दो उसको कहाँ पे, कि आपको पता है कि डिस्काउंट को जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं उसे हम साल के एंड में पे अकाउंट से करते हैं, राइट ऑफ करते हैं इसलिए, ठीक है ना। एक बात ये भी है कि इस क्वेश्चन प्रीमियम भी है, इसका यूज प्रीमियम को राइट ऑफ करने में, प्रीमियम का यूज इसका राइट ऑफ करने में किया जा सकता है। तो तुमको देखना पड़ेगा ना, देख लेंगे अभी तो मैं प्रीमियम से राइट ऑफ कर खत्म नहीं, अंडरटेकिंग कमीशन है ना 20,000 रुपये खर्चा हुआ आपका। तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ इसमें से यहाँ पर कभी है कमी लगा हुआ है अंडरटेकिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर कितना, हाँ पे आउटफ्लो कर देना। इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख से रेट होगी, ध्यान रखना करंट लायबिलिटी कहाँ पे आएगी, यहीं पे। अच्छा बढ़ रही है मतलब पैसा और आया होगा, ऐसे लिखना है, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस पहले कितने था 3.5 लाख, अभी कितना हो गया, तो कितना बढ़ेगा 1.5 लाख बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये है प्रॉफिट एज पर पीरियड, ठीक है ना। एक दो आइटम बढ़ो उसमें 2,94,000 इसमें ये जोड़ो, ये भी जोड़ दो 295 और 5 3,28,000। इसका तो देखो बढ़ेगा ये 3 27,000
तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने 1000 रुपये का डिस्काउंट किया, राइट ऑफ पे से नहीं किया, इससे क्या होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। याद आया कुछ? मैंने आपको समझाया था यूज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। बोलो टोटल यूज कितने हैं? टोटल यूज कितने हैं? 5। बोलो पहला क्या है? डिस्काउंट ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने में, प्री लिमिटेड इश्यूएंस राइट ऑफ करने में, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का अरेंजमेंट करने में, और फिर चीज उसको राइट ऑफ करने में। ठीक है, तो ये था एक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये एक प्रकार का है फिक्टिशियस असेट्स, तो उसको राइट ऑफ करने में इसका क्या होगा? इसमें प्रीमियम। तो नियम क्या बोलता है कि अगर कुछ में 3 में बैलेंस भी है और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, तो आप क्या क्या यूज करना चाहिए? सिक्योरिटी प्रीमियम। रीजन क्या है? क्योंकि उसके यूज क्या है? लिमिटेड यूज। आया समझ में? हाँ, तो ध्यान रखना। बीएस बोनस शेयर, फुल्ली पेड बोनस शेयर 1000 में काटा है और मैं मान लूं किस राइट ऑफ क्या होगा पन्ने 3 से राइट ऑफ किया, यहाँ कितना आएगा? 3 यहाँ नहीं आएगा ना, बता देना कारण क्या है? हाँ वो तो आ गया, लेकिन फिर कौन मतलब यहाँ आएगा ही नहीं, यहाँ तो तब आएगा पीएल पे फट गया हो, यहाँ पे प्रीमियम पे नहीं है ना, प्रीमियम तो कहीं भी नहीं आएगा। नीचे नोट डाल देते ना कि 1000 पे, मतलब अपन नोट डाल हाँ, नोट डाल देना कि ये माना गया है कि 1000 रुपये का डिस्काउंट और डिबेंचर। एक प्रकार क्या फिक्टिशियस, इस राइट ऑफ किससे क्या है? अब एक खास बात है कि इसमें प्रीमियम और डिबेंचर इसका अरेंजमेंट करने के लिए पहले क्या कंपनी चाहिए? वैसे ये कुछ में लिखा हुआ है, कितने यूज में क्या लिखा है? ये नहीं लिया हुआ है, इसलिए मैंने ये नहीं लिया हुआ है, वरना मैं इसका भी क्या मानता? समझ में आई कहानी? ये ध्यान रखना। अच्छा आगे यहाँ पे ऑलरेडी और इसका आंसर क्या है? नहीं है? देखो है जी, पहले 1000 अपन ने ऐड किए। हाँ तो 3000 पे गए। अच्छा रेडी। हाँ क्या टोटल लगा लो बस यहाँ से जोड़ लो। और ये सिक्योरिटी स्पेंडिंग का कुछ नहीं करेंगे, जैसे वो एक साथ आया उसमें से 5000 तो अपने रिडम्पशन में काम में ले गया होगा, 1000 डिस्काउंट में, उसके बाद उसको एक मिनट, सिक्योरिटी स्पेंडिंग कौन सा वाला? 16 एक साथ। हाँ हाँ ये प्लस आया, इसमें से 5000 तो अपने रिडम्पशन में राइट ऑफ दो कर लाख तो मिले। हाँ और 1000 डिस्काउंट में, हाँ। उसके बाद जो बचेगा उसको कुछ नहीं करना। नहीं कुछ नहीं करना ना, एक्चुअली देखो ना अपन क्या कर रहे हैं? कैश फ्लो बना रहे हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम पीएल पे नहीं जाता। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, क्या बनाते हो? तो उसमें सेकेंडरी क्या रिजर्व है? तो यहाँ पे पीएल का बैलेंस अलग आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम का अलग आता है, और जो भी रिजर्व आपके पास बने हुए वो सब अलग आता है। तो क्योंकि ये बैलेंस यहाँ जाता ही नहीं, तो यहाँ का कुछ भी नहीं होगा। समझ में आई गाड़ी?